ऐसी प्रेडिक्शन थी कि 2028 में धरती का जो अंत है वो होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का विनाश दिखेगा। भारत में सिविल वॉर होगी, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, सब कुछ आर्मी के पास चला जाएगा, गोलियां मार मार के आर्मी थक जाएगी। भूत प्रेत एलियंस मिलकर अगर इंसान नहीं करेंगे तो ये लोग मिलकर विनाश करेंगे। समुंदर पर सुनामी, अर्थक्वेक 2029 का जो उसमें बापूजी ने कहा कि एंड होगा, ये बातें सुनने में बहुत ही ओवरवेलमिंग है। मैं आपसे चाहता हूँ मुझे एक एक करके इसको समझाइए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस संदर्भ में बातें कही गई। बराबर। ये कौन है ये लोग? एलियन, देवताएं और राक्षस, ये कौन है? तो पहले तो धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? धरती पर आ चुके हैं। ये तो महाभारत काल से आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, एक किस्सा भी था जहाँ दुर्योधन की चेतना पाताल लोक में जाती है और वहाँ के राजा बोलते तुम चिंता मत करो, हमारे लोगों ने धरती पर जन्म ले लिया और हमारा ही युद्ध हम ही जीतेंगे, पांडव नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे। तो वो आत्माएं उस वक्त से धरती पर आ गई है और वो लोग, तो संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ ना। कृष्ण ने शांति से समझाया कि भाई दे दो 5 गाँव, तो बोले नहीं, ईगो बहुत है, हम नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो तेरे लिए विनाश ही ठीक है। तो सोचिए कि उस वक्त भी भगवान नहीं रोक सके, तो आज तो सभी ईगो से भरे हुए। राइट। तो तब आप कह रहे हो महाभारत काल से चालू ही है, विनाश चालू है फुल लेवल पे। अच्छा। हर दिन हो रहा है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ, तो कोई बचाने आया नहीं आया ना। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बारी। मैसेजेस सबको मिले थे, लेकिन ये इंटरनेट वगैरह नहीं था ना, कैसे पहुंचेगा? ये पॉडकास्ट अभी शुरू हुए ना 5, 10, 15 साल से, तो लोगों को पहले भी पता था। उन लोगों ने जन्म नहीं लिया, वो तप लोक में जाके बैठ गए। काकभूषण डी जी, उन्होंने 12 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। तो मतलब वो पर्वत पे बैठ के देखते रहते थे कि यहाँ हो रहा है, लेकिन वो पार्ट नहीं बने, वो एक वहां बैठ के देखते रहे। तो ऐसी दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत में रहती है, वो देखती रहती है और वो अपने लोगों को आके बताती है। जैसे मेरी पीढ़ी चल रही हो, मैं तो सूक्ष्म जगत में बैठा हूँ, लेकिन मेरी पीढ़ी चल रही है। जैसे राम थे, भगवान राम चले गए तो उनके पुत्र आए गादी पे, फिर उनके पुत्र आए, फिर उनके पुत्र आए। तो जो राम या उनके जो थे वो तो ऊपर चले गए, तो वो ऊपर से मैसेज भेजेंगे कि ऐसा ऐसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। राइट। ये प्रेडिक्शंस हैं, भारत में सिविल वॉर होगी, ऐसा क्यों और ये कब तक होने के इसके चांसेस हैं? जैसे ये बापूजी ने बताया ना कि 28 में, 29 में, 30 में जो चीज़ें होंगी, तो जब क्या होगा कि ये सूक्ष्म जगत वालों की आत्माओं का जो आतंक बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चला रहा है। आज धरती पर जो कुछ भी, क्योंकि सबके माइंड कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? ऊपर से मैसेजेस आते हैं, उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम्हें ये करना होगा। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे वो जिनपिंग हो या कोई भी हो, सब लोगों का सूक्ष्म जगत से कनेक्शन है और है। जैसे हमारे कुल देवी देवता होते हैं ना, ऐसे ही समझ लो उनके कोई देवी देवता है जो उनको मैसेज दे रहे हैं कि ये करना है और उनको करना ही पड़ेगा।